गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल बनाने के कुछ अदर मेथड। सबसे पहला जो मेथड हम बताने जा रहे हैं आपको वो है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन मतलब आप इसको कह सकते हैं हाइड्रोबोरिनीकरण। हाइड्रोबोरिनीकरण जिसमें हम किसी एल्कीन को रिएक्ट करते हैं B2H6। B2H6 मीन्स डाइबोरेन। डाइबोरेन के साथ ट्रीट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कंटिन्यूअस H2O2 के साथ ट्रीट करके एथिल अल्कोहल या किसी दूसरे टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम एल्कीन और B2H6 इसकी सहायता से हम फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल का। तो ये अल्कोहल फॉर्मेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है हाइड्रोबोरेशन। तो इसमें सबसे पहले आप बताएंगे क्या? सबसे पहले आप बताएंगे कि जब हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है BH3। आप जानते हैं हम BH3 लिखें या इसको लिख सकते हैं B2H6। यहाँ पर BH3 लिखा गया है, BH3 के साथ ट्रीट करते हैं या B2H6 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम एल्कीन को ट्रीट करते हैं BH3 बोरान हाइड्राइड जिसे कहा जाता है, बोरान हाइड्राइड के साथ, तो सबसे पहले ये एक ऑर्गेनोबोरेन कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड बनता है ऑर्गेनोबोरेन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके हम मैकेनिज्म की बात करें, बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म होगी। अगर हम इसको एक अलग रिएक्शन से आपको समझाएं, देखिए ये आपका हो गया एल्कीन। ये एल्कीन हो गया, ये हो गया आपका एल्कीन। C डबल बॉन्ड C होगा क्या? यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस तरह से बॉन्ड ब्रेक करेगा। आप जानते हैं एक जो C है, ये वाला C बनेगा निगेटिव, ये वाला C बनेगा पॉजिटिव। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका BH3। ये है BH3। BH3 में भी ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन बनेगा पॉजिटिव चार्ज और बोरान बनेगा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव जाकर के निगेटिव से और ये निगेटिव जाकर के पॉजिटिव पार्ट से और निगेटिव वाला पार्ट जाकर के पॉजिटिव वाले पार्ट से जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जो कंपाउंड हमारा आएगा वो हो जाएगा ये। अब देखिए इसको आप यहां से कंफर्म कर सकते हैं। इस C पर H जुड़ा, यहाँ पर C पर यहाँ पर H जुड़ा, यहाँ पर जुड़ा H और यहाँ इस C से जुड़ा ये BH2। इसे हम बोलेंगे ऑर्गेनोबोरेन। इसे बोलेंगे ऑर्गेनोबोरेन। और ये ऑर्गेनोबोरेन फिर से देखिए यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन के स्थान पर आकर CH2 यानी इस प्रकार के ग्रुप जुड़ेंगे और इसके फलस्वरूप ये जो है बना लेता है ट्राई एल्किल बोरेन। नीचे आएंगे, देखिए इस रिएक्शन को कंप्लीटली यहाँ पर लिखा गया इस तरीके से। देखिए ये आपका हो गया प्रोपीन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। देखिए ये केवल एक स्टेप दिखाया गया जो यहाँ पर दिखाई, यहाँ पर था स्ट्रक्चर में देखेंगे हम, ये यहाँ पर BH2 है और यहाँ पर ये जो BH3 था हमारा, BH3, एक सेकंड इसको फिर से यहाँ ऊपर लिख देते हैं। देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया आपका C डबल बॉन्ड C, इस तरीके से था।
प्लस यहाँ पर था BH3, BH3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो B, यहाँ पर एक ऊपर H और इसको इस तरह से। देखिए एक जो हाइड्रोजन है वो जाएगा यहाँ C पर, और ये जो BH2 है ये जाएगा यहाँ पर। एक यहाँ से जो है डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सेम यही कंडीशन आपकी यहाँ पर हो रही प्रोपीन में। देखिए आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये प्रोपीन का ये डबल बॉन्ड समझ सकते हैं, ये हो गया प्रोपीन का डबल बॉन्ड, ये हो गया प्रोपीन का डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ पर जैसे एक H जुड़ा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा, उसी प्रकार से इस CH पर ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और ये जो BH2 था वो जाकर के इस कार्बन से जुड़ रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर BH2 जुड़ रहा है। ये BH2 जुड़ा और ये H जुड़ा, और वही चीज आपको हम यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर देखिए ये H जुड़ा और यहाँ पर ये BH2, H गया हमारा यहाँ पर और BH2 गया यहाँ, और वही चीज आपकी यहाँ भी हो रही है, वही आपका यहाँ भी हो रहा है कि ये जो H है, H जा रहा है यहाँ और BH2 जा रहा है यहाँ। और यही स्टेप हम 3 बार रिपीट जब कराएंगे, 3 बार जब रिपीट करेंगे तो ये हमारा बन जाता है, यानी कि 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और एक कंप्लीट प्रोडक्ट आएगा ट्राइप्रोपिल बोरेन। अगर ये यहाँ पर देखिए प्रोपेन था, ये आपका था प्रोपेन, तो यहाँ पर ट्राइप्रोपिल मिल रहा है। अगर ये होता है एथीन, सॉरी ये प्रोपीन था तो ट्राइप्रोपिल मिल रहा है, अगर ये एथीन होता तो ट्राई एथिल मिलता, ट्राई एथिल बोरेन, तो ट्राइप्रोपिल बोरेन मिलेगा। और हमने आपको बताया था कि हम इस ट्राइप्रोपिल बोरेन को क्रिया यानी कि प्रोडक्ट आपका इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट बी। ये जो प्रोडक्ट आपको बना ये प्रोडक्ट हो गया प्रोडक्ट बी हो गया ये। और हम इसे जब ट्राइप्रोपिल बोरेन को यहां देखेंगे, देखिए ध्यान देंगे नीचे से H2O2 के साथ क्रिया कराएंगे। देखिए आपको जो H2O2 है, H2O2 ये डिसोसिएट होता है इस फॉर्म में, ये बनाता है HOH। यहां देखेंगे हम, देखिए H2O2 ये ब्रेक होगा तो ये बनाएगा HOOH। यानी कि हमारे कहने का तो ये है कि यह एक H2O2 के ब्रेक होने से 2 OH बनते हैं। क्या होते हैं? 2 OH बनते हैं। और ये दोनों OH देखिए यहां पर आएंगे नीचे H2O2 क्रिया कराएंगे तो ये बना लेगा प्रोपिल एल्कोहल। ये हो जाएगा 3CH3 CH2 CH2OH प्लस BOH होल थ्राइस, ये BOH ये हो जाएगा हमारा BOH होल थ्राइस। इसे हम बोलते हैं बोरिक एसिड, इसे हम बोलेंगे बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड बनेगा, उसके साथ में ये आपका एल्कोहल बनेगा। प्रोपिल एल्कोहल बन सकता है और इसके साथ में एथिल एल्कोहल भी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा मेथड होगा फर्मेंटेशन मेथड। फर्मेंटेशन। ये जो मेथड है फर्मेंटेशन मेथड का प्रयोग हम केवल और केवल एथिल एल्कोहल के निर्माण के लिए मुख्यतः करते हैं, जिसे हम
किण्वन भी बोलते हैं, किण्वन, या इंग्लिश में बोलेंगे तो फर्मेंटेशन। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ये लिखा हुआ फर्मेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन प्रोसेस एक सिंपल सी प्रोसेस होती है। देखिए यहाँ पर इसको कई अलग अलग मेथड से दिखाया गया है। सारे मेथड एट लास्ट जाकर के बायो केमिकल प्रोसेस से एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन ही करते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें देखिए ध्यान देंगे, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। सबसे पहले आपको ये बता दें, जैसे ईस्ट हो गए, इनसे एंजाइम्स रिलीज होता है, इनोलेटेज और जाइमेज, जो कि सुक्रोज को या स्टार्च को पहले ग्लूकोज में और फिर एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें हम एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं ईस्ट सेल के द्वारा। अब देखिए अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें, जो इंडस्ट्रियल में होता है, तो वहां पर तो हमारे पास होता है ये जो क्या कहते हैं इसको हम, यानी कि इंडस्ट्रियल मेथड में दो तरीके से बनाते हैं। एक तो शुगर से बनाते हैं और दूसरा हम स्टार्च से बनाते हैं। एक तो स्टार्च से बनाते हैं, या सॉरी, एक हम बनाते हैं इसको स्टार्च से, स्टार्च जिसमें हम ग्रेन्स को यूज करते हैं। दूसरा हम बनाते हैं शुगर एक्सट्रैक्ट से। शुगर एक्सट्रैक्ट यानी कि ये जो होता है ये शुगर मिल का बेस्ट प्रोडक्ट होता है, शुगर एक्सट्रैक्ट, जिसमें लगभग आपका 40% शुगर होता है, जिसमें 40% शुगर होता है। और इसी कारण से शुगर मिल के आसपास अल्कोहल प्लांट भी लगाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे अगर हम शुगर एक्सट्रैक्ट से बात करें, फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे होगा, या माल्ट यानी कि माल्टोज या इसका कहते स्टार्च से कैसे होगा, तो करते क्या है, सबसे पहले उस मिक्सचर को मीन शुगर को हम पहले डाइल्यूट कर लेते हैं। शुगर को पहले डाइल्यूट कर लेते हैं और डाइल्यूट करके उसमें ईस्ट सेल मिला करके कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो जो शुगर होता है, शुगर कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। शुगर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज की फर्मेंटेशन प्रोसेस से एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पर रिएक्शन दिया भी गया है। देखिए सबसे पहले जो शुगर होगा, शुगर जो होगा वो कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। शुगर जो है कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और जिसके लिए जो ईस्ट यूज होता है, उससे जो ईस्ट से जो एंजाइम रिलीज होता है उसको बोलते हैं इनवर्टेज एंजाइम। उसको बोलेंगे एंजाइम होता है इनवर्टेज। और फिर यहाँ पर देखिए रिएक्शन लिखा गया है। अगर हम इस रिएक्शन पर भी एक एंजाइम को सबमिट करें, देखिए आपका है ना, ये यहाँ पे है, ये है आपका ग्लूकोज, और जो ग्लूकोज होता है ना वो एंजाइम होता है जाइमेज, जो कि ईस्ट सेल से ही मिलता है जाइमेज। और जाइमेज एंजाइम की हेल्प से ये बनाता है C2H5OH, एथिल अल्कोहल, और CO2 रिलीज होती है। और जैसे ही CO2 रिलीज होने लगती है, ये गैस हो जाता है, क्योंकि ये बबल्स के साथ ऊपर जाती है, तो ये गैस हो जाता है कि हाँ अभी जो है ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए अगर इस ग्राफ से हम समझें इसको थोड़ा सा,
देखिए हमारे पास होगा शुगर कंटेन्स बायोमास, यानी कि ऐसे मटेरियल जिसमें शुगर होगा, वो शुगर या फिर आपका स्टार्च, हमने कहा स्टार्च भी हो सकता है, या फिर ऐसा कोई भी सेल यानी कि ऑर्गन जिसमें कि ग्लूकोज या सुक्रोज की मात्रा हो। ये हो गया आपका, इसके लिए क्या होता है ये मटेरियल। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इनमें से कोई भी मटेरियल यूज हो सकता है, चाहे वो आपका शुगर हो, शुगर कंटेंट हो, चाहे स्टार्च हो। स्टार्च जैसे आपका हो गया राइस, ठीक है ना, बीट्स, ये सब, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, उनको वॉश कर लेते हैं, वॉश कर क्रश कर लेते हैं, और जैसे शुगर है, शुगर जूस को निकाल लेंगे, सुखा लेंगे, और फिर उसको हम जो है उनको क्या कर लेते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करने के बाद उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोज में। तो कन्वर्ट हो जाता है ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में बनने के बाद फिर उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ से हम देखेंगे तो तीनों में, चाहे आपको शुगर रहा हो, चाहे आपने शुगर को यूज किया हो, चाहे आपने स्टार्च मटेरियल्स को यूज, चाहे शुगर को यूज किए होंगे, चाहे स्टार्च मटेरियल्स को यूज किए होंगे, या फिर किसी दूसरे सोर्स के द्वारा, इन तीनों का मतलब इन सब का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, वो होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेशन के रिस्पॉन्स में आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल। तो ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल फॉर्मेशन का इंडस्ट्रियल मेथड। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।